आदमी जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सब में प्रोटेक्ट इंसानों में से एक। इस बंकर में वो रहता था, इतना डीप था कि लिफ्ट 5 मिनट लगते थे नीचे पहुंचने में। मल्टी-फोर सिक्योरिटी, हजारों गार्ड, एकदम इम्पॉसिबल गेट, हैक्ड कैमरा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इन सब का यूज करके मोसाद और CIA ने 28 ऑफ 2026 मिसाइल एग्जैक्टली जहां खमैनी खड़े हुए। ये कोई लक नहीं था, इसके पीछे 10 साल की प्लानिंग लगी हुई थी। ये सारी चीजें की कैसे गई हैं, स्टेप बाय ईरान के अंदर खमैनी के पावर में आने से ईयर 2017 तक रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इजराइल अगर ईरान के साइंटिस्ट मारा तो खमैनी नए साइंटिस्ट अपॉइंट कर ले रहे थे। इजराइल अगर जाके न्यूक्लियर साइड खमैनी उस प्रोग्राम को दूसरी साइड शिफ्ट कर, जैसा कि हमने पहले बताया। कुल मिला के एक डेडलॉक सिस्टम बना जिसमें जो इजराइल कर रहा था उस न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो स्लो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो पा रहा। खमैनी और उनकी लीडरशिप में बार बार बना लिए रही थी। और ये जो टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम तक इजराइल के एजेंडा के अंदर खमैनी को मारना इनका एम बन चुका। न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इनका एम था। इसके एक साल बाद 31 ऑफ जनवरी 28 को ऐसी चीज होती जो इजराइल की बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आती। होता कि तेहरान के वेयर हाउस के अंदर ईरान ने छुपा के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जितनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उनको सीक्रेटली रखा हुआ। सेम डे मोसाद वहां पे पहुंचता है। ब्लू टॉल से जो लोहे के शिप को काट के करीब आधा टन डॉक्यूमेंट और डिप्स ट्रक में चुरा के इजराइल ले जा रहे थे। मोसाद ने जो डॉक्यूमेंट हाइस्ट की, इससे इजराइल को एक रियलिटी चेक मिले। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इजराइल बहुत सारी चीजें पता चली ईरान की ऐसी ऐसी सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन के बारे में जिनके बारे में इजराइल को हवा तक नहीं, सैटेलाइट से भी नहीं दिखती थी। मोसाद के इतने सारे सीक्रेट एजेंट ईरान के अंदर होने के बाद भी खमैनी उनके जो चुनिंदा लीडरशिप के अंदर बहुत ही सीक्रेटली ये सारी चीजें चल रही। तो अभी तक तो इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो चीजें यहाँ से बाहर आई, इजरायली वॉर कैबिन में रियलाइज हुआ कि हर बार न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिराने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक खमैनी उनकी कोर टीम इंटैक्ट है, न्यूक्लियर रिबिल्ड करते रहे, इनसे खमैनी को एलिमिनेट फेज शुरू होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि खमैनी कोई आम एक आदमी नहीं था, पूरा कंट्री का एक सिंबल था, पहचान थी। खमैनी को अगर ऐसे बहुत बड़ा ट्रिगर हो जाए तो इसके बाद चीजें एक इंसान को मारने तक लिमिट नहीं, फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाती। इजराइल के सामने तो इंटरनेशनल लॉ का इशू खड़ा, पूरी दुनिया से टैक्सलाइजेशन आता ना, US को साथ पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार किया। इजराइल खमैनी को मारने रिस्क नहीं ले सकता था, जब तक ये चीज थी। यहाँ से अब इजराइल ने अपने प्लान में एक स्ट्रेटेजिक डिले, अगर खमैनी को मारना है सही टाइम और कंप्लीट इंटेलिजेंट प्रिपरेशन से रेगुलरली ने दो चीजें स्टार्ट की। सब में ग्राउंड बंकर एक्सेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन स्टार्ट की। जब खमैनी पे स्ट्राइक इजराइल के टाइम रियल टाइम मूवमेंट इन्होंने डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन, जब ये खमैनी को एलिमिनेट US इनके साथ खड़ा हो, इंटरनेशनल प्रेशर ना आए, फ्रेश इंटेलिजेंट इकट्ठोरी कर, ईरान की जो न्यूक्लियर रिकंस्ट्रक्शन के एविडेंस उनको इकट्ठा करके दुनिया के सामने प्रेजेंट कर, प्रिपरेशन चेंज करना, इन सारी चीजों पे काम स्टार्ट किया। जो खमैनी जो ईरान के अंदर जो तेहरान है उसके ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड वहाँ पे रहते थे। इसके साथ साथ इस कंपाउंड 16 किलोमीटर लगूजान एरिया था, जरूरत पड़ने पे इस बंकर में जाते। तो बेसिकली ये लाबूजान वाला जो एरिया था के अंदर अपना इंटेलिजेंट रेडी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। यहीं पे खमैनी मिलती। इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पेशल टीम्स यूनिट 8200 9900 मोसाद की यूनिट इंटेलिजेंस, इन सब की प्रायोरिटी कई सालों तक पैसे स्टीक वहाँ पे ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड है दुनिया हेवीली गार्डेड एरिया में से अपने लोगों को घुसा के यानी के जो सिक्योरिटी उसको पैनल कर, इतना आसान नहीं था इजराइल के लिए। हाईली इंटेलिजेंस ने पूरे स्ट्रीट कंपाउंड का ब्लूप्रिंट स्टडी करना स्टार्ट किया, जहां से क्वेश्चन बने ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड है जो एरिया है क्या, इसको समझे बिना खमैनी को किस तरीके से वो समझना बड़ा मुश्किल होगा। तो तेहरान के अंदर वैसे स्ट्रीट रूट है, इस रोड के बगल में 30 एकड़ का 620 मीटर और 770 मीटर लंबा एक एरिया है, इसी को वैसे स्ट्रीट कंपाउंड कहते हैं।
मोताहारी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इस कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे बैत ए रेबरी है, यहाँ पे खमेनी का घर ऑफिस भी है। न्यूज में इसको हाउस ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं। खमेनी के बैत ऑफ कंपाउंड्स के अंदर ही इमाम खमोनी हुसैनियों नाम से एक एरिया है, यहाँ पे खमेनी पब्लिक मिलते हैं। इसके बगल में आप देखोगे इधर ईरानी प्रेसिडेंट का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी खमेनी के जो बेटे मुस्तफा खमेनी, इनका भी ऑफिस यहीं पे है। और इस कंपाउंड के अंदर थोड़ी दूर पर अगर देखो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, IRGC हेडक्वार्टर, ऐसे 50 से भी ज्यादा टॉप ईरानी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं इतनी इम्पोर्टेंट और सिक्योर जगह होगी। पूरे कंपाउंड को 3 लेयर में सिक्योर, जो सबसे अंदर 3rd लेयर है घर और ऑफिस बैद ए रेवरी के 500 मीटर की रेडियस में एक्टिव वली ए अमर के जो वो इसको सिक्योर कर इनडायरेक्टली खमेनी को करते हैं किसी और। उसके बाद जो 2nd लेयर है 350 मीटर तक एक्टिव रहती। 1st लेयर जो है कंपाउंड इंडिविजुअल बिल्डिंग को सिक्योर करती। ईरान की जो सब में कैपेबल सिक्योरिटी फोर्सेस वो यहाँ पे सिक्योरिटी देखते। अंसार अल महम, रैपिड रिएक्शन यूनिट, नवीन अकरम अलजार, ये सारी सिक्योरिटी ये एक चप्पे एक्टिव रहती। और इस पूरे कंपाउंड के अंदर रोटेटिंग कैमरा, फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट, मोबाइल फोन जैमर, रॉकेट्स और ड्रोन को लोहे के जाल, सारा सिक्योरिटी सिस्टम है ये पूरा। ये जो बताया है मैंने। ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड ऊपर वाले सरफेस से स्ट्रीट कंपाउंड 2 पार्ट, एक जमीन के ऊपर दूसरा जमीन के नीचे। इस कंपाउंड के नीचे बहुत गहरा बंकर, इतना गहरा है कि नीचे पहुंचने में 5 मिनट लगते। खमेनी मोस्ट ऑफ टाइम इसी बंकर में रहते। दिन के टाइम पे घर के ऊपर, ऐसा नहीं है छोटी जगह पे बंकर, ये पूरा तेहरान के नीचे 5 किलोमीटर की एरिया टनल नेटवर्क के थ्रू फैला। जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहां से कनेक्ट करता है। नीचे ही मूव करके भी उनको जाना है तो पहुंच सकते। 8 से ज्यादा एंट्री और एग्जिट गेट नीचे खमेनी निकल। मैप पे जो रेड लाइन देख पूरा अंदर का रूट है, एंट्री एग्जिट पॉइंट। बिल्डिंग्स में 2 गेट्स, मल्टी स्टोरी पार्क, शाह अल जमाल, दूसरा गेट वैक्सीनेशन सेंटर, एक गेट बच्चों के फुटबॉल, एक गेट तौहीन खुदाई स्कूल के नीचे मेन एरिया है जहाँ पे खमेनी कमांड पोस्ट वगैरह, हॉस्पिटल है शाही सूर्यदेव मेडिकल सेंटर उसके जस्ट नीचे। ये सारी चीजें बताने का मतलब जानबूझ के इन मजबूती मस्जिद, स्कूल और हॉस्पिटल के नीचे जानबूझ के रखा हुआ ताकि हमले से बचा जाए। नीचे मूवमेंट की जा। जब ये इतना इम्पोर्टेंट तो खमेनी भी यहीं पे है, पूरा का पूरा पावर सेंटर यहीं पे। इजरायली इंटेलिजेंस का तो सारा फोकस इसी पैसिव स्ट्रीट कंपाउंड्स लागू जान वाला ये जरूरत पड़ने पे खमेनी कभी कभी जाते पे था। तो अब ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड्स के लिए इजरायली इंटेलिजेंस ने मल्टी लेयर इन्फिलिटी स्ट्रेटजी इन कंपाउंड को इन्फिलिटेट कर दिया, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके एरिया को टारगेट किया। सबसे पहले ह्यूमन इन्फिलिटेशन, खमेनी के इनफ सर्कल में लोगों को प्लांट करना स्टार्ट। के अंदर जो मेंटेनेंस स्टाफ, ब्यूटिशियन, प्लम्बर, क्लीनर, कुछ इजराइल ने अपने एजेंट कुछ रिक्रूट किए, खुद ही कॉम्प्रोमाइज हो। कुछ लोकस को पकड़ा जो खमेनी की लीडरशिप के खिलाफ थे, उनको इजराइल ने हायर किया। ये कंपाउंड के अंदर डायरेक्टली नहीं जाते थे, लेकिन कंपाउंड के आसपास रह के फूड डिलीवरी, जो कंपाउंड से वेस्ट निकलता उसको उठा के देखना में कुछ है कि नहीं। कंपाउंड के अंदर मूवमेंट रिकॉर्ड करना, ये सारे काम करते। कंपाउंड्स के अंदर जो कचरा निकलता उसको भी एनालाइज किया जा। हैवी टेक्निकल सर्विलांस स्टार्ट किया गया। खमेनी के गार्ड्स, ड्राइवर्स, कुक्स, डॉक्टर्स, इजरायली कंपनीज ग्रुप के स्पाई लेवल, इनके फोन हैक करना। इसके साथ साथ रूट मैपिंग भी की गई। इसके रूट से हर बंकर, एंट्रेंस, मूवमेंट सब कुछ मैप किया गया। एग्जिट और एंट्री गेट किस बिल्डिंग। इसके साथ साथ इजराइल हजारों की तादाद ड्रोन्स स्मगल करके अलग अलग एरिया में छुपाना स्टार्ट करे। ड्रोन क्यों लाए गए? यूएस और इजराइल के एंट्री करेंगे खमेनी मारने के लिए। तो ये सारी चीजों की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें चल रही थी। इस टाइम पे इजरायली इंटेलिजेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाथ लगती। तो समय बड़ी गेम चेंजर निकलती। होता क्या है, जो पूरे तेहरान और इसके कंपाउंड तरफ चाइनीज कंपनी की TND और हिगविजन के कैमरास लगा। कैमरास के थ्रू प्रोटेक्टर नजर रखी जाती थी। बाकी सिक्योरिटी रीजन्स भी थे। इसमें दिक्कत ये हुई, रिमोट कोड एग्जीक्यूटर की वजह से होता है कि का फॉर्मवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट ना, कोई भी हैकर रिमोटली इसको हैक कर सकता। इजराइल की यूनिट 800 ने
पक्के होने का फायदा उठा। गली चौराहे, ऑफिस, ट्रैफिक इंक्लूडिंग पैसे स्ट्रीट कंपाउंड के कैमरास हैक कर ली। यहाँ से सारी की सारी रिकॉर्डिंग इजराइल में पहुंचने लगी। इसके बाद इन्होंने पैसे स्ट्रीट कंपाउंड जमीन से ही नहीं आसमान से भी घेरना चालू किया। इजराइल की सैटेलाइट फीड पे 13 और 16 पैसे स्ट्रीट कंपाउंड निकलती थी। छोटी से छोटी मूवमेंट को ट्रैक कर इजराइल के पास भेजती। यूएस ने भी इजराइल की मदद की। इजराइल यूएस की KH-11 नोट सीरीज सैटेलाइट इतनी प्रिसाइज थी 500 से 600 किलोमीटर ऊपर ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड पास वाले एरिया में किस बिल्डिंग में कौन सा एंटीना लगा, गाड़ी की नंबर प्लेट क्या है, ये सब पता कर लेती। ऑब्जेक्ट की परछाई से भी हाइट वगैरह। सबसे बड़ी गेम चेंजर थी ओ एजेंट। क्या करती थी, जब भी कंपाउंड के अंदर का जो कोई कमांडर अपने गार्ड से बात करता था, IIGC ऑफिसर्स वॉकी टॉकी पे ऑर्डर देते या फिर सैटेलाइट पे फोन कॉल करते। ओरियन सैटेलाइट इन सारी चीजों को पकड़ लेती। पकड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट CIA की सीक्रेट पाइन गैप, यहाँ पे सारा डेटा प्रोसेस होता। खमेनी की छोटी किस लेवल तक ये लोग पैसे स्ट्रीट कंपाउंड के अंदर, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते। CIA ऑफिसर अर्जन को ये बताया था इस कंपाउंड में ये लोग खाना क्या क्या मंगाते, इजराइल के लिए लाइव पहुंचते। सारी चीजें इजराइल और US कर, ईरान को पता नहीं। ईरान की भी इंटेलिजेंस पूरे तरीके से एक्टिव थी। 2023 आते आते सिचुएशन ये हो गई थी कि हमें जितने भी लोग थे, गार्ड हो, सिक्योरिटी टीम स्टाफ हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस, इंग्लैंड ट्रांसमिट कर रखना भी अलाउड नहीं था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अरजानी जो थे, उनको तक जब नीचे बंकर में खमेनी से अंदर मिलने बुलाया और खमेनी की जो सिक्योरिटी टीम US और इजराइल की जो सैटेलाइट से बचने के लिए सारी डिटेल्स कैलकुलेट करती कि सैटेलाइट कितनी हाइट पे, कितनी स्पीड मूव करती हैं, ऑर्बिट कब कंप्लीट करती हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें इनको पता थी। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की लिमिटेड टाइम विंडो निकाली और फिर उसी के हिसाब से खमेनी के जो कॉन्वॉय की मूवमेंट मीटिंग होती थी या बंकर्स में शिफ्ट करना होता था, बीच में जो टाइम विंडो मिलती थी इसी टाइम पे किया जाता था। पैसे स्ट्रीट कंपाउंड इंटरनेट कम्युनिटी ईरान की सिक्योरिटी पूरे पैसे कंपाउंड फाइबर ऑप्टिक केबल नेट जोड़ दिया था। इन केबल से डेटा लाइव पल्सेस ट्रैवल करता। ओरियन सैटेलाइट थी वो इनको पकड़ नहीं। ये सारी चीजें करते। सितंबर 2023 इजराइल और ईरान की सर्विलांस काउंटर तो अक्टूबर 2020 हमास ने इजराइल पे हमला कर बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया था। इजराइल दुनिया की भी सिंपैथी थी वो इजराइल के साथ आ गई थी। इजराइल ने सारा का सारा ईरान और ईरान की हिजबुल्लाह हमास इनके ऊपर डाल दी। प्रॉक्सी के लिए एक्शन लेना स्टार्ट किया और इसने टाइम से जो ऐसे स्ट्रीट कंपाउंड आसपास के एरिया में खमेनी को मारने के लिए एक्टिविटीज चल रही ये बहुत ज्यादा तेज हो जाती। मोसाद एजेंट्स थे वो पैसे स्ट्रीट कंपाउंड्स में इनका डिप्लॉयमेंट डबल हो और यहाँ से खमेनी प्लान था एजुकेशन मोड में चला। अभी तक इन्होंने जितनी भी छोटी डेटा इकट्ठा किया 24/7 हजारों कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग, लाखों टिप्ड फोन थे, मोबाइल का डेटा, सैटेलाइट इमेजेस, हजारों एजेंट की ऑन ग्राउंड लाखों GB का जो डेटा इंसान की बस के लिए एक प्राइवेट कंपनी इसने पेंटागन मेवन क्लाउड AI वगैरह इंटीग्रेट किया हुआ सारा डेटा इस मेवन स्मार्ट सिस्टम में प्रोसेस इतने टाइम से इकट्ठा किया था। खमीनी सारे डेटा को एनालाइज इस सॉफ्टवेयर ने 90 मिनट में 98.7% की एक्यूरेसी के खमेनी को मारने के लिए हजारों पोटेंशियल टारगेट लिस्ट बना दी और मल्टीपल इम्पोर्टेंट डेटा प्रेडिक्ट की। कौन सा ड्राइवर किस लीडर, कौन सा सिपाही किस लीडर की सिक्योरिटी लगा हुआ, इन सब का शिफ्ट कब चेंज होती, खमेनी के कॉन्वॉय में कौन सी कार सब में आगे, खमेनी उनकी बॉडी डबल डिफरेंस समझा जा सके। इजराइल की सारा प्लान, सारी प्रिपरेशन स्टार्ट। इजराइल के लिए दिक्कत US के अंदर बाइडन प्रेसिडेंट, बाइडन खमेनी को मारने की बहुत दूर की बात। इजराइल जो ईरान में हमला कर रहा था इसका भी सपोर्ट खुल के नहीं कर रहे थे। टाइम पे अप्रैल 2024 में न्यूटस ने अपनी रिपोर्ट बताया बाइडन ने इजराइल को बॉन भी कर दिया था। US इजराइली किसी भी रिटेलियन हट नहीं देगा, इसीलिए अक्टूबर 2024 में भी रिपोर्ट पब्लिश जिसमें बाइडन ने ईरान के ऊपर एक्शन लेने से रोक दिया था। जिस टाइम पे ये सारी चीजें चल रही ये टाइम भी इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। इसके अगले ही नवंबर 2024 में US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे। इस इलेक्शन में बाइडन के बाद ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट। इस ट्रंप का पार्ट रिकॉर्ड रहा है ईरान के खिलाफ। खमेनी को मारने में इजराइल US का फुल सपोर्ट बहुत ज्यादा चांसेस है। यही सेम चीज
इजराइल ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली पॉज अगले ही महीने इजराइल जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। 5 नवंबर 2024 ट्रम्प इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जो वो जीते, इंटरेस्टिंग एंगल भी था इलेक्शन में जूस वेलेस, इयन एडल्सन ट्रम्प के सबसे